पहलगाम हमले को एक महीना बीत गया, लेकिन भारत का गोदी मीडिया ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। हमले के बाद से मीडिया ने सच्चाई दिखाने के बजाय कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाया, प्रोपेगेंडा चलाया और सरकार की नाकामी पर पर्दा भी डालने की पूरी कोशिश की। मगर नीदरलैंड के एक पत्रकार ने वो सवाल पूछ लिए जो यहाँ का मीडिया नहीं पूछ सका। नीदरलैंड के पत्रकार ने वो हिम्मत दिखाई जो भारत के मीडिया में नजर नहीं आ रही है। मीडिया ने पहलगाम हमले के बाद बिना किसी सवाल के हमारी केंद्र सरकार के सारे मंत्री नेताओं को जाने दिया, उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा। पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। इस बात को लेकर भी जयशंकर ने मीडिया के सामने ये पूरे खुलासे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मीडिया ने एक बार ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान को क्यों बताया गया था जब हमला एकदम सीक्रेट तरीके से किया जाना था, तो क्यों पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था कि हमला होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद मीडिया ने नफरत फैलाई, मगर आतंकियों को पकड़ने जैसे अहम सवालों को दबा दिया गया। नीदरलैंड के पत्रकार का सवाल एक सबक है कि पत्रकारिता सच्चाई के लिए होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं होनी चाहिए। पहलगाम के पीड़ित जवाब चाहते हैं और मीडिया को उनकी आवाज बनना चाहिए, ना कि सरकार के ढाल। ये घटना दिखाती है कि भारत का मीडिया सत्ता से सवाल पूछने में कितना कमजोर है। और एक विदेशी पत्रकार, नीदरलैंड के पत्रकार ने वो कर दिखाया जो यहाँ के मीडिया नहीं कर सका। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने हेग में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप से भी मुलाकात की। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ के साथ इस मुलाकात की तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। एस जयशंकर ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि आज हेग में प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात करके बहुत खुशी महसूस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड के दृढ़ और रुख के लिए उन्हें धन्यवाद भी किया। बार नीदरलैंड राज्यदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी टीमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। इस मुलाकात की जयशंकर ने फोटो भी शेयर की। फोटो तो जयशंकर ने शेयर कर दी, लेकिन फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला और जयशंकर से नीदरलैंड के पत्रकार ने ऐसे सवाल पूछे जिसे भारत का मीडिया पूछ ही नहीं पा रहा है। इसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में नीदरलैंड के पत्रकार जयशंकर से पूछते हैं कि 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को आप पकड़ पाए। इस पर जयशंकर जवाब देते हैं कि हम उनकी पहचान करने में कामयाब रहे हैं। आज पहलगाम हमले को एक महीना बीत गया। भारतीय मीडिया में हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछने की और ना ही ये पूछने की कि आतंकियों को एक महीने बाद पकड़ा क्यों नहीं जा सका। पहलगाम हमले में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को लेकर पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधे सवाल पूछ लिए, जो कि नीदरलैंड के पत्रकार हैं। उन्होंने साफ पूछा, क्या आप उन आतंकियों को पकड़ पाए? जवाब में जयशंकर ने कहा कि हम उनकी पहचान करने में कामयाब रहे। ये सवाल और जवाब दोनों ही गंभीर है, लेकिन भारत का मुख्यधारा मीडिया इस सच को सामने लाने के बजाय फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने में बिजी रहा। पहलगाम हमले के बाद से ही गोदी मीडिया ने कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की। बिना सबूत के कश्मीरी समुदाय को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और फर्जी खबरें फैलाई गई। इस प्रोपेगेंडा का मकसद लोगों में नफरत और डर पैदा करना था, ना कि सच को सामने लाने का। ऐसे में सवाल उठता है कि मीडिया की भूमिका सच को उजागर करने की होनी चाहिए, ये झूठ फैलाने की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गोदी मीडिया ने झूठ का ही सहारा लिया। सरकार के दावों को बिना सवाल किए हमारी जो मीडिया है उसने प्रचारित कर दिया। एक बार ये नहीं पूछा कि आखिरकार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जयशंकर ने क्यों बोला है कि पाकिस्तान को पहले से ही सारी जानकारी बता दी गई थी। आखिरकार क्यों जो ये ऑपरेशन हुआ ये सीक्रेट तरीके से नहीं किया गया और इसमें पाकिस्तान जो है उसको बताया गया कि आतंकी ठिकानों पर हमले करने वाले हैं। इस पर हमारी मीडिया ने सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा, लेकिन इन मीडिया वालों ने काम जरूर करा, सरकार की नाकामी में पर्दा डालने का। ये वही मीडिया है जो आतंकियों की गिरफ्तारी जैसे अहम सवालों को उठाने से कतराता है। नीदरलैंड के पत्रकार का ये सवाल भारत के मीडिया के लिए एक आईना है जो वो जयशंकर से पूछ रहे हैं।
उसमें वो हिम्मत दिखाई उन्होंने जो भारत के गोदी मीडिया में कहीं नजर नहीं आती है। पहलगाम हमले को 1 महीना बीत गया, लेकिन आज तक उन आतंकियों को पकड़ने की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। जयशंकर का जवाब कि हमने उनकी पहचान करने में कामयाब हम हो गए हैं, ये सवाल उठाता है कि सिर्फ पहचान ही काफी है क्या उन आतंकियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने 26 मासूमों की जान ली? जब मीडिया सवाल पूछने की जगह सरकार के झूठ को बढ़ावा देता है तो जनता सच से दूर हो जाती है। ये वक्त है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे और सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाए, जैसे नीदरलैंड के पत्रकार ने किया। ये घटना दिखाती है कि भारत का मीडिया सच्चाई को सामने लाने में कितना पीछे है। नीदरलैंड के पत्रकार ने एक सवाल से वो कर दिखाया जो भारत का मीडिया सालों से नहीं कर पा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ हमारा मीडिया है जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो झूठी खबरें फैलाने लगा, फेक नैरेटिव दिखाने लगा, फेक वीडियो दिखाने लगा, और जब पहलगाम हमला हुआ तो तब भी पूरा नैरेटिव बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ नीदरलैंड का मीडिया है जो साफ तौर पे जयशंकर से पूछ रहा है कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने 26 लोगों को मार दिया गया उनका क्या हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ के मीडिया में ये सवाल करने की हिम्मत शायद खत्म हो गई है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।